अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। हमारे आमाल, हमारे अहकाम, हमारे मसाइल, हमारे औखाफ सब दुश्मनों की निगाहों में क्यों आ गए? सब दुश्मनों की निगाहों में क्यों आ गए? आखिरी जुमला उन्वान बाकी है, सुनो। सब दुश्मनों की निगाहों में क्यों आ गए? पहली वजह क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इन्क़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सदक़तिन जारियह औ इल्मिन युन्तफ़अु बिहि औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वत्तस्लीम वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद वाला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार वअला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। हमारा जो उन्वान चल रहा है वो औक़ाफ़ की हकीकत और उसकी ज़िम्मेदारी और उसकी हिफाजत। तकाज़ा भी यही है। कुछ लोग चाहते हैं कि हज के मुताल्लिक़ बात हो,
उसके मुतालिक बातें आई भी हैं और इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आ भी जाएंगी। अक़ल का तकाज़ा यही है कि ज़रूरत जिस वक्त की जो है उस पर बात हो। इसीलिए मैंने सोचा कि हमारे उन्वान का सिलसिला जारी रहे। बाज़ लोग इस समझ बैठे हैं कि बत्ती गुल करने से बिल गुल हो गई है। लाइटों का ऑफ करना और बत्तियों का गुल करना एक 15 मिनट के लिए अपने माहौल को अंधेरा करना एक एहतिजाज की शक्लों में से एक शक्ल है। उसके ज़रिए से मुल्क के मुसलमान और सेकुलर गैर मुस्लिम जो पैगाम देना चाहते थे अल्हम्दुलिल्लाह वो दे चुके हैं। अब समझने वालों की ज़रूरत है कि इससे उनको क्या सबक मिल सकता है। एक बात कहकर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं कि जिसके आँखों में देखने की ताकत है उसी को अंधेरा और उजाला समझ में आता है। क्या मौलाना? जिसके आँखों में देखने की ताकत है उसी को उजाला और अंधेरा समझ में आता है, और जो लोग देखने की ताकत से महरूम हैं उनको उजाला और अंधेरा समझ में नहीं आता, तो फिर उनके सामने बत्ती गुल करके अंधेरा क्या पेश करे, बत्ती आन करके उजाला भी पेश करेंगे, उनकी अपनी तबीयत में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। ये है असल बात। और एक बात भी बोलकर अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, बाशर्म इंसान के सामने अगर कोई आदमी बेशर्म काम करता है तो बाशर्म को शर्म आती है। बाशर्म इंसान के सामने अगर कोई आदमी बेशर्म काम करता है तो तब जाकर बाशर्म को शर्म आती है। अगर कोई बेशर्म इंसान के सामने बेशर्म काम करता है तो उसके शर्म का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल मुल्क के मुसलमान और गैर मुस्लिमों ने अपने एहतिजाज की एक शक्ल जो पेश करना था वो पेश कर दिया। अभी मसला बाकी का बाकी है। दुआएं करते रहो अल्लाह तबारक व तआला जल्द से जल्द मुल्क के अंदर इस मसले का हल पैदा फरमा दे। इसीलिए अक्सर मसाजिद के अंदर और हमारी भी मस्जिद में औकात ही का उन्वान है, क्योंकि लोग अभी भी औकाफ को नहीं समझ पाए, जानते नहीं, अहमियत का इल्म नहीं। इसीलिए मैंने गुज़िश्ता जुमा आपकी खिदमत में एक अच्छा सा जुमला अर्ज़ किया था, अमल को जानो, अमल करो, अमल की हिफाजत करो। तब जाकर आमाल सलामत रहते हैं। पहले अमल और आमाल को जानो, ये क्या है, कैसे करना है, इसका इल्म पैदा करो। इसका इल्म रखो, उसके बाद उस पर अमल करो।
फिर उस अमल की हिफाजत का भी एक निज़ाम पैदा करो। समझ में आ रही है बात? पहले वुज़ू को सीखो, वुज़ू के मुताल्लिक़ इल्म हासिल करो और इल्म के मुताबिक वुज़ू करो। और जब जब भी कुरान पढ़ना है और नमाज पढ़ना है वुज़ू करते रहो। इसे कहते हैं हिफाजत। तो इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह इस अमल को दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। अगर अमल का इल्म ना हो और अमल पर अमल ना हो और उसकी हिफाजत की फिक्र ना हो, बड़े बड़े चोर नहीं, छोटे छोटे चोर भी इसे उचक लेंगे। बड़े बड़े फिरऔन नहीं, छोटे छोटे फिरऔन भी बड़े बनकर मैदान में उतर जाएंगे। बड़े बड़े दुश्मन नहीं, छोटे मामूली जिनकी कोई हैसियत नहीं, ऐसे भी मैदान में उतर जाएंगे। और ये जुमला याद रखना, हमारी गफलतों से अगर आमाल को नुकसान पहुंचता है तो फिर अल्लाह के पास दुश्मन से पहले हमको जवाब देना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? हमारी गफलतों से, हमारे आमाल को छोड़ने की वजह से अगर आमाल को नुकसान पहुंचता है तो दुश्मन से पहले अल्लाह की अदालत में हमको जवाब देना पड़ेगा। और ये बात हर मुसलमान अपने दिल की तख्ती में लिखकर रख लें, वरना दौर और तारीख उठाकर देखो। मुसलमानों, जिम्मेदारों, नौजवानों, मर्दों, औरतों, तारीख का मुताला करो, तारीख का मुताला करो, तारीख का मुताला करो। दौर और तारीख उठाकर देखो। जिस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आमाल का इल्म था, आमाल पर अमल था, आमाल की हिफाजत थी, उस दौर में दुश्मन मैदान में उतरना तो दूर की बात, दुश्मन हमारे आमाल पर निगाह उठाकर भी देखने की ताकत नहीं रखता था। इस दौर में भी यहूदी हैं, उस दौर में भी यहूदी, इस दौर में भी नसारा, उस दौर में भी नसारा। मुल्क की बड़ी, माफ़ करना, दुनिया की बड़ी बड़ी कौमों में से ये कौम यहूदियत भी है। अब कम हो गई है यहूदियत, हिटलर के दौर से उनकी नस्ल बहुत कम हो गई है, वरना हिटलर ने उनको इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा। तारीख उठाकर पढ़ेंगे तो पता चलेगा सारी दुनिया एक तरफ थी और हिटलर एक तरफ था, और हिटलर को रोकता रहा, रोकता रहा, रोकता रहा। आपको बात याद है कि नहीं याद है? रमज़ानुल मुबारक से कई महीने पहले मैंने इस हकीकत को आपके सामने पेश किया कि यहूदो नसारा आपस में दुश्मन हैं। यहूद नसारा के दोस्त नहीं हैं, नसारा यहूद के दोस्त नहीं हैं। दूसरे अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो बात समझ में आ जाएगी। इसराइल अमेरिका का दोस्त नहीं है, अमेरिका इसराइल का दोस्त नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान पाक कह रहा है। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै वहुम यतलूनल किताब। इनके पास भी किताब अल्लाह की है, इनके पास भी किताब अल्लाह की है। ये भी अल्लाह को मानते हैं, ये भी अल्लाह को मानते हैं, ये भी अल्लाह के नबियों में से किसी नबी को मानते हैं, ये भी अल्लाह के नबियों में से किसी नबी को मानते हैं। लेकिन यहूद नसारा को कहते हैं कि हक पर नहीं है, नसारा कहते हैं कि यहूद हक पर नहीं है। ये दोनों आपस में कुत्ते
जानते उसे ज़्यादा बदतर लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन इनका इत्तेफाक दिल वाला इत्तेफाक नहीं है, खुलूस वाला इत्तेफाक नहीं है। ये आपस में अगर इस वक्त मुत्तफिक नज़र आ रहे हैं तो मौजू इस्लाम है। इस्लाम, जब बात इस्लाम की आ जाती है, ये अपनी दुश्मनियों को उठाकर ताक पर रखते हैं, अलमारियों में रखते हैं, थोड़ी देर के लिए मौकूफ कर देते हैं, इस्लाम की दुश्मनी में मैदान में उतर कर आ जाते हैं। हिटलर ज़बरदस्त दुश्मन था यहूदियों का, इतना मारा इतना मारा इतना मारा, तकरीबन ज़मीन से यहूदियत ख़त्म होने के दहाने पर आ चुकी थी। किसी की नहीं सुना, हिटलर किसी की नहीं सुना, चुन चुन कर मारता था, घरों के अंदर घुस घुस कर यहूदियों को खींच खींच कर, मर्द हो के औरत बराबर सूली चढ़ाता था, गोलियों मारता था, कुत्ते की मौत मारता था। और सारी दुनिया के यहूदियों की तादाद में सिर्फ 4 लाख यहूदियों को छोड़ दिया, और लाखों यहूदियों को मारने वाला 4 लाख को क्यों छोड़ा? जब उससे सवाल किया गया कि आपने तो सबका खात्मा कर दिया है, अब खतरा बाकी है, आप उसको भी ख़त्म कर देते चाहते तो, लेकिन आपने इन मुख्तसर सी तादाद को क्यों छोड़ा? तब यहूदियों को मारने वाला हिटलर कहता है, सारी दुनिया इस वक्त मेरी मुखालफत कर रही है, मैं 4 लाख को इसलिए छोड़ रहा हूँ, चंद साल के बाद मेरा फैसला सही या गलत दुनिया को नज़र आ जाएगा। मैं 4 लाख को रहम करके नहीं छोड़ रहा हूँ, करम करके नहीं छोड़ रहा हूँ, मेरा फैसला सही या गलत ये बताने के लिए छोड़ रहा हूँ। और हिटलर ने ये भी कहा, चंद साल नहीं गुजरेंगे, ये 4 में कुछ इजाफा होगा, ये इजाफा और ये 4 लाख और इनकी नस्ल सिर्फ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और चाइना पर नहीं, सारी दुनिया पर हावी हो जाएगी, अपनी ताकत के बलबूते पर नहीं, मक्कारी और गद्दारी के बलबूते पर। गर्ज बहुत अहम बात बताने के लिए आया मैं। एक ज़माना था, ज़मीन में एक तादाद थी नसारा की, एक ज़बरदस्त तादाद थी यहूदियों की, लेकिन वही यहूदियों की एक जमात उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आती है, आकर कहती है कि अमीरुल मोमिनीन एक मसला लेकर आए हैं, तवज्जो के साथ सुने, अमल का इल्म हो, अमल पर इस्तिकामत हो, हिफाजत की फिक्र हो, दुनिया की कोई ताकत टच तक नहीं कर सकती। अमल का इल्म ना हो, अमल पर इस्तिकामत ना हो, और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी और उसकी हिफाजत की फिक्र ना हो, तो फिर उन आमाल की खैर नहीं होती। उमर फारूक के पास आई एक जमात यहूदियों की, अमीरुल मोमिनीन से अर्ज करने लगी, अमीरुल मोमिनीन एक मसला लेकर आए हैं। उमर फारूक ने पूछा, क्या मसला? अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारे कुरान में एक सूरा है, सूरतुल कहफ। कौन कह रहे हैं? यहूदी कह रहे हैं। जानते तो कहते ना, जान रहे ना? अमीरुल मोमिनीन कुरान पाक में एक सूरा है, सूरतुल कहफ।
उस सूरत में हमारे पैगंबर मूसा का एक वाक़या है। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, जो बातें गैर जान रहे थे या जान रहे हैं उन बातों को आज हम नहीं जान रहे। अमीरुल मोमिनीन कुरान पाक में एक सूरा है सूरतुल कहफ। उस सूरत में हमारे पैगंबर हजरत मूसा का वाक़या है, जो खिज़र के साथ एक सफ़र का। उस वाक़ये में हमारे मूसा और खिज़र एक गांव को जाते हैं। वो गांव वाले भी हमारे ही मजहब के, इतने बड़े पैगंबर आने के बावजूद, पैगंबर के साथ एक ज़बरदस्त अल्लाह का वली साहिब कश्फ व करामत आने के बावजूद, वो गांव वालों ने न मूसा की दावत की न खिज़र की दावत की। और उस वाक़ये को कुरान ने साफ साफ बयान कर दिया। हजरत उमर ने कहा कि बिल्कुल सही, लेकिन तुम चाहते क्या हो? उस मुख्तसर सी जमात ने कहा कि मूसा, वो वाक़ये को तुम्हारी कौम जब तिलावत करती है हमको शर्म आती है। हमने हमारे नबी का इकराम नहीं किया, हमने हमारे नबी की दावत नहीं की, हमने हमारे नबी को एक वक्त का खाना नहीं खिलाया, जबकि तुम्हारे नबी के चहीतों ने तुम्हारे नबी पर अपनी जानों को कुर्बान तक कर दिया। अगर एक इंसान का गोश्त एक इंसान के लिए हलाल होता तो रब्बे काबा की कसम औलाद माँ बाप को क्या खिलाती, शागिर्द उस्ताद को क्या खिलाता, मुरीद शेख को क्या खिलाता, बीवी शौहर को क्या खिलाती। रब्बे काबा की कसम सहाबा अपने जिस्मों के टुकड़े काट काट कर नबी के खिदमत में पेश कर देते, लेकिन इस्लाम और कुरान और अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान के गोश्त को दूसरे इंसान पर हराम करार दे दिया। लेकिन सहाबा उस हद तक पहुंच चुके थे, मोहब्बत की हद पार कर चुके थे सहाबा। हमेशा ये कहा जाता है, आका ने चांद की तरफ इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गए। क्या चांद दो टुकड़े हुआ? हजारों सहाबा नबी के इशारे का इंतजार करते, इशारा मिलता अपनी गर्दन काट लेते। चांद के दो टुकड़े होने से कोई फर्क नहीं पैदा होता। चांद की अम्मा क्या बेसहारा होती, चांद का बाप क्या बेसहारा होता, चांद की बीवी क्या बेवा होती। चांद दो टुकड़े हुआ तब भी सलामत, दो टुकड़े ना हुआ तब भी सलामत। यहाँ एक इंसान का पैगम्बरे दो आलम, रहमते दो आलम, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर अपने गले को काट लेना, मतलब क्या? अल्लाह के नबी के नाम पर माँ बाप को बेसहारा छोड़ना, ये सबके बस की बात नहीं है। अल्लाह के नबी की मोहब्बत पर अपनी बीवी को बेवा बनाना, ये सबके बस की बात नहीं है। अल्लाह के नबी की मोहब्बत पर अपने बच्चों को यतीम बनाना, ये सबके बस की बात नहीं है। एक दिन का दुल्हा, आहा, ये तारीख अब क्या? सुनो, ये तारीख अब क्या? मेरे नबी से पहले जितने अंबिया गुजरे हैं उनकी ज़िंदगियों में भी नहीं मिलती, तो हमारी ज़िंदगियों में क्या मिलेगी? एक दिन का दुल्हा। हज़रत हंज़ला, सब कह दो रज़ी अल्लाह अन, रज़ी अल्लाह अन। दुआ है दुआ,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ है, रहमतुल्लाहि अलैहि दुआ है, अलैहिस्सलाम दुआ है। आका का नाम आ जाए सल्लल्लाह पढ़ो, सहाबा का नाम आ जाए रज़ियल्लाह पढ़ो, अंबिया का नाम आ जाए अलैहिस्सलाम पढ़ो, औलिया का नाम आ जाए अलैहिमुर रहमा पढ़ो। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु निकाह करते हैं, निकाह, रात गुजरती है, फजर से पहले गुस्ल, बच्चे बैठे हैं, क्या वजाहत करूं। पहले दिन का दुल्हा दिन के 12 से पहले कमरे से बाहर तुलू नहीं होता। हाँ, मेरे पास तो आते ना सवालात। एक सवाल किसी ज़माने में आया था, हज़रत आज मेरी हल्दी हज़रत, मैं घर से बाहर निकल सकता हूँ क्या? पूछ रहा है घुघू। आज उसकी हल्दी कहते, उसे कौन सी की बुढ़ी बोल डाली, हल्दी के दिन तू बाहर जाना नहीं बोलकर। आरस की सका उसे भी पकड़ को बिठा लिए ही। अब उन्हें फ़ोन कर को शरीयत पूछ रहा है, दूसरी जगह शरीयत याद नहीं आती, अपने मतलब पे शरीयत याद आती है। ऐसे बहुत सारे उछलने वाले दुनिया में मिलेंगे। शरीयत पर अमल करने की जगह शरीयत याद नहीं आती, अपने मतलब के लिए शरीयत बहुत याद आ जाती है। ऐसे लोग बावफा नहीं होते, बेवफा होते हैं, मोमिन नहीं होते, मुनाफिक होते हैं, वफादार नहीं गद्दार होते हैं। उस वक्त शरीयत पर अमल करो जब दिल चाहता नहीं। हमारा ज़मीर ये कहता है, शरीयत ये कहती है, ये इम्तिहान की घड़ी होती है। ऐसे वक्त में शरीयत को तरजीह देने वाला ही आशिक़ रसूल होता है। अकल कुछ कहेगी, हमेशा शैतान, हमेशा अंदर का ज़मीर, हमेशा नफ्स बाहर के आमाल को सवार कर ही पेश करता है, लेकिन शरीयत सवार कर पेश नहीं करती, बल्कि शरीयत हकीकत पेश करती है। सबरी हुई चीज़ पर फिदा होना कमाल नहीं, हकीकत पर कुर्बान होना कमाल है। बहुत सारे वाहियात सवरे सवरे नजर आते हैं। हुक्म क्या है शरीयत का? ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, शहवतों को सवार कर पेश किया जाता है ताकि आदमी धोखा खा ले, ठोकर खा ले। अकल ये कहती है, मिसाल के तौर पर औरतों का मस्जिद में आना एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है। कब 2 दिन पहले एक जगह प्रोग्राम को गया, वहाँ भी मुझे चिट्ठी आई है। एक मसला बता रहा हूँ मैं, मसले को उलमा अगर हक ना बोलेंगे फिर बोलेगा कौन? ये बहुत बड़ा फितना है, ये बहुत बड़ा अजाब है। उलमा को सबक देने वाले पैदा हो गए, उलमा को समझाने वाले पैदा हो गए, उलमा को बताने वाले पैदा हो गए। मैं डंके की चोट में बारहा कहा करता हूँ, जिनका सीना चीरेंगे अलिफ नज़र नहीं आता, पेट चीरेंगे बा नज़र नहीं आता। ऐसे अन्नाड़ी और जाहिल भी उलमा को समझाने लगते हैं। ये भी तो क़ियामत की अलामतों में से एक अलामत है। जो हाल सर पे चढ़कर बैठेंगे, उलमा की ज़ुबान बंद हो जाएगी या उलमा की ज़ुबान को बंद करने की नाकाम कोशिश करते रहेंगे। और मुझे माफ़ फरमाए, मैं साफ बात करता हूँ, चलते चलते क़ियामत के करीब उलमा की भी 2 किस्में हो जाएंगी। चलते चलते क़ियामत के करीब उलमा की भी 2 किस्में हो जाएगी, उलमाए हक़, उलमाए सू, उलमाए हक़, उलमाए सू। चलते थे, ये तक़सीम मेरी नहीं, ये तक़सीम किसी मुफस्सिर की नहीं, ये तक़सीम किसी मुहद्दिस की नहीं, ये तक़सीम इमाम अबू हनीफा की नहीं, ये तक़सीम इमाम शाफ़ी की नहीं, ये तक़सीम पीराने पीर महबूब सुब्हानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नहीं, ये तक़सीम हज़रत बायज़ीद बुस्तामी की नहीं है, ये तक़सीम इमाम बुखारी की नहीं है, ये तक़सीम ख़ुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आका जहाँ उलमा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ फरमाए हैं, उलमा की शान बताए हैं, उलमा को अपना वारिस बताए हैं, वही प्यारे आका क़यामत के करीब उलमा की तक़सीम भी बताए हैं।
फरमाया मेरी उम्मत के उलमा की दो किस्में हो जाएंगी, एक उलमाए हक की होगी, एक उलमाए सू की होगी। एक हदीस में तो यहाँ तक आया है क़यामत के करीब आसमान के नीचे जितने बदतर लोग होंगे उसमें से वो जमात सब बदतरीन लोगों में से बदतर होगी जिनके पास इल्म होगा लेकिन वो हक अदा न करेंगे। ये जमात बदतरीन लोगों की जमात में सबसे ज़्यादा बदतर लोग होंगे जिनके सामने हक नज़र आता है हक ना बोले, जिसके सामने गुनाह नज़र आता है गुनाह को ना रोके, जिनके सामने हराम नज़र आता है उम्मत को सबक ना पढ़ाए और दूसरों की वाह वाह गिरी में लगे रहे। ये वो लोग होते हैं जिनके सीनों में इल्म नहीं होता, कांधों पे इल्म होता है। अल्लाह के कलाम पे कुर्बान हो जाओ। सीने में इल्म रखने वाले उलमा अलग, कांधों पे इल्म रखने वाले उलमा अलग। जिनके सीनों में इल्म होता है वो नबी के वारिस होते हैं, जिनके कांधों पे इल्म होता है वो नबी के वारिस नहीं होते, उम्मत के गधे होते हैं। ये कुरान कह रहा है जो करना है करो मेरे साथ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर भी लोग कहते हैं मैं लोगों को खुश करने के लिए हंसाता हूँ, चुटकुले बोलता हूँ। अगर मैं लोगों को खुश करने के लिए बयान करता आज मेरी पोजीशन ये ना होती, मैं भी किसी बड़ी से बड़ी मस्जिद में रहता, बड़ी से बड़ी कार मेरे पास होती, बैलेंस होता और ज़बरदस्त ईडी मेरे पीछे पड़ी हुई होती, करोड़ों का बहुत बड़ा मसला होता। मैं किसी की खुशी पर बयान नहीं करता। कितने मेरे दोस्त जो 10 साल पहले साथ थे आज नहीं, 15 साल पहले हमारे साए पर नाज करने वाले आज नहीं। एक ऐसे ज़बरदस्त दोस्त भी थे अकरम मेरे, आप लोग देखे कि नहीं देखे, लेकिन फ़ोन पर बहुत बातचीत होती थी मेरी उनसे। वो उठे तो मुझसे मसला पूछते, बैठे तो मुझसे मसला पूछते। अपने घर के बच्चे, नवासे नवासियाँ, पोते और पोतियों को मुजम्मिल साहब के बगैर नाम नहीं रखते थे। वो उतने क्लोज। छोटा मोटा खाना पीने का हमारा दौर भी चलता था। वो तो होता है, दोस्ती में होता है। दोस्ती में अगर ये होता है फिर भी बोल कर बताता है, उससे बड़ा निकम्मा कोई और नहीं होता। आपका मैं खाया हूँ, मेरा आप खाए दोस्ती में महबूब के साथ। ये मेरा दोस्त है, इसके साथ कभी मैंने एक मर्तबा खा लिया और ये मेरे साथ कभी एक मर्तबा खा लिया। आपस में ये छोटे मोटे दस्तरखान चलते रहते हैं। इसका इजहार करने वाला इतना हल्का होता है जिसका वज़न ही नहीं होता, न दुनिया ज़मीन के ऊपर होता है न ज़मीन के नीचे होता है। ऐसे लोगों को हल्का हमारी अपनी ज़ुबान में कहते हैं, लेकिन डिक्शनरी की ज़ुबान में निकम्मा कहते हैं, निकम्मा कहते हैं। और अरबी ज़ुबान में ऐसे लोगों को रज़ील कहते हैं। हम अराज़िलुना बादियर राई उठाकर कुरान पाक के 12वें पारे की इस आयत की तफसीर उठाकर देखो, रज़ील किसे कहते हैं। हज़रत हसन बसरी के अक़वाल मिलेंगे, उसमें से एक कौल क्या है, एहसान करके बताने वाला भी उम्मत का रज़ील होता है। एहसान करके बताने वाला भी। बड़े अच्छे दोस्त मैंने, एक छोटी मोटी चाय, कभी वो आ गए घर हमारे, कभी हम उनके घर चले गए, लेकिन बड़ी अक़ीदत थी, बड़ी मोहब्बत थी, ताल्लुकात थे। नमाज भी पढ़ते थे, बयान भी सुनते थे, कैसेट भी लेते थे, सीडियों का दौर था, सीडियाँ भी लेते थे, सब कुछ होते थे। लॉकडाउन के बाद से दोस्ती कट हो गई, एक हक बोलने की वजह से, हक बोलने की वजह से। हक क्या था, बैठे बैठे बात करते करते उन्होंने कहा, मौलाना इमामत करना कोई मुश्किल काम नहीं। उन्होंने मुझसे कहा, तवज्जो चाहता हूँ क़िबला, उन्होंने कहा कि इमामत करना कोई मुश्किल काम नहीं। लॉकडाउन में मुझे इमामत करने के बाद पता चला कि इमामत कितना आसान है। ये मुँह मसूर की दाल।
इमामत मुश्किल नहीं कहते। इतनी मोटी मोटी किताबें हैं मसाइल इमामत पर। इतनी मोटी मोटी किताबें हैं मसाइल इमामत पर। मुक्तदी बनना आसान है, इमाम बनना आसान नहीं। मुजरिम बन सकते हैं या मुलजिम बन सकते हैं, काजी नहीं बन सकते। वैसे मुसल्ली या मुक्तदी बन सकते हैं, इमाम नहीं बन सकते। सबके बस की बात नहीं है। हम क्या समझते हैं, हाथ उठाकर तकबीर बांधने, पीछे हमारे साथ कोई रुकू कर लिया तो इमामत का हक अदा हो गया, सजदा कर लिया तो इमामत का हक अदा हो गया, सलाम फेर लिया तो इमामत का हक अदा हो गया। फिर बहुत सारे लोग सोचते भी हैं सिर्फ इतने से अमल पर इनको 15,000 तनख्वाह देने की क्या ज़रूरत है, इतने से अदा पर इनको 20,000 रुपये तनख्वाह देने की क्या ज़रूरत है, इतने से अदा पर ये बार बार तनख्वाह बढ़ाओ रिक्वेस्ट क्यों पेश करते हैं। अरे इमामत करो या ना करो, दोनों सूरतों में नमाज पढ़ाना ही है, तो फिर नमाज पढ़ाकर पैसा लेना। अब उसमें फतवे भी शुरू हो जाते हैं, जैसा कि गुज़िश्ता जुमा मैंने कहा भी था। मैंने पूछा, हाजी साहब 2 साल इमामत करें आप? हाँ हज़रत 2 साल इमामत करें हमें। वाह 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 वाह। इसीलिए हज़रत अली फरमाते हैं, आलिम का मुंह बंद रखना ख़तरा है, जाहिल का मुंह खोलना ख़तरा है। वही हज़रत अली ने कहा, आलिम का मुंह बंद रखना ख़तरा है, जाहिल का मुंह खोलना ख़तरा है। आलिम मुंह खोलता है, हिदायत के फैसले होते हैं, जाहिल मुंह खोलता है, फितने ही फितने होते हैं। कभी कभार अगर किसी आलिम को जाहिल से वास्ता पड़ जाए तो उस सूरत में बेहतर यही है कि आलिम खामोशी इख्तियार करे। समझने का मिजाज और मेंटालिटी और तबीयत कभी कभार समझ में आती है। ये नौजवान है, इसे मैं समझाया तो इन्हें समझ सकता, बोले तो इसे समझाना, इसे समझाया तो इन्हें समझ नहीं सकता, बोले तो मुझे नहीं, नबियों को भी हुक्म है कि इसके पीछे ज़्यादा ना पढ़ो। शरीफ साहब तवज्जो चाहता हूँ। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। समझाने के बाद जो समझता नहीं, उसके पीछे ज़्यादा पढ़ने की इजाज़त भी नहीं। पैगंबर इतना ना पीछे पढ़ो आप, अबू जहल के इतने पीछे ना पढ़ो आप, अबू लहब के इतने पीछे ना पढ़ो आप, मुशरिकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन, यहूद और नसारा के इसने पीछे आप ना पढ़ो। इतनी फिक्र आप कर रहे हैं कि आपको अपनी तबीयत का ख्याल तक नहीं है। कुरान कह रहा है आपको अपनी तबीयत का ख्याल तक नहीं है। ऐ पैगंबर, अल्लाह ताला ने मेरे पैगंबर को तसल्ली किन अल्फाज से देता है, देखो ऐ पैगंबर, 2 जगह अल्लाह तबार, पूरा कुरान तो है ही अपनी जगह पर, लेकिन 2 जगह इतनी ज़बरदस्त तसल्ली अल्लाह ताला ने मेरे नबी को अता फरमाया। ए पैगंबर, ए पैगंबर, ए पैगंबर, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतना पीछे क्यों पड़े हैं ए पैगंबर, इतना पीछे क्यों पड़े हैं ए पैगंबर। आपका काम तो उतना ही है जितना हमने आपको सौंपा है। जो हम दे रहे हैं वो पहुंचा दो, तुम्हारा हक अदा हो जाएगा। लेने वाला ले ले, ये भी कामयाब हो जाएगा। अगर ये ना ले, फंतज़िर इन्नहुम मुंतज़िरून, इंतज़ार करो, उसका हशर देखो दुनिया और आखिरत में। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, ऐ पैगंबर जितना हमने आपको दिया ये दे दो, आपका हक अदा हो गया। आपकी इतनी बड़ी उम्मत में ये ईमान लाया
और ये क्यों नहीं लाया, हम आपसे ये सवाल नहीं करेंगे। बेफिक्र रहो ऐ मोहम्मद, ये कायनात हम आपके सदक़े में पैदा किया है, आप बेफिक्र रहो, हम आपसे ये सवाल नहीं करेंगे। अबू बकर तो ईमान लेकर आ गए ऐ मोहम्मद, अबू जहल क्यों नहीं लेकर आया, ये सवाल हम आपसे करेंगे नहीं हैं। और आपका काम तो दावत देना है, आपका काम तबलीग करना है, यही आपका काम है। हक़ नबूवत अदा करो, हक़ रिसालत अदा करो। आपके ताकत में हक़ नबूवत व रिसालत है, हिदायत आपके हाथ में नहीं है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ए पैगंबर, आप जिसको चाहे उसे हिदायत दे नहीं सकते, हम जिसे चाहते हैं उसे हिदायत देते हैं। हमारी मर्जी है, हम काले कलोटे मोटे होंठ वाला मोटी नाक वाला जिसे बज़ाहिर दुनिया की कोई नज़र कबूल नहीं करती, अगर हम चाहे तो उसे हिदायत से संवार देंगे। हमारी मर्जी ना हो, गोरा गुमटा खूबसूरत अबू लहब को हिदायत से महरूम कर देंगे। हम चाहे पैगंबर बाहर वाले को हिदायत से आरास्ता कर दे, हम ना चाहे अंदर वाले को भी हिदायत से महरूम कर दे। उठा कर देखो, अबू तालिब जो हुजूर के चचा आका का भी साथ दिया, इस्लाम का भी साथ दिया, अपने बच्चों को इजाज़त तक दे दी, ऐ जाफर मोहम्मद के पीछे हो जा, ऐ अली मोहम्मद के पीछे हो जा। इजाज़त दे रहे हैं लेकिन कबूल नहीं कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि हिदायत किसी के हाथ में नहीं, अगर है किसी के हाथ में तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। इसीलिए अल्लाह ने उस हिदायत को पाने के लिए, तवज्जो चाहता हूँ, उस हिदायत को पाने के लिए अल्लाह ने हमको एक आयत अता की है। अल्लाह ने हमको एक आयत अता की है जो हम हर किस्म की नमाज में हर रकात में पढ़कर उससे हिदायत के तलबगार होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब वही आयत जिसका मैंने तज़किरा किया पढ़ रहा हूँ, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आज भी पढ़े, फजर में पढ़े, कलीशा में पढ़े, तहज्जुद पढ़ने वाले पढ़े, अव्वाबीन पढ़ने वाले पढ़े, चार्ज पढ़ने वाले पढ़े, हर नमाज में इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने आयत को नाजिल कर दिया। हम हिदायत पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं। चलो 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 मेरे प्यारों, आज सूरह फातिहा पढ़े, हिदायत न मिली, फिर पढ़े, हिदायत न मिली, पढ़ते रहे, कभी ना कभी मिल जाएगी। खूब सूरह फातिहा पढ़ते रहो। इतना तो याद है नहीं आपको? अरे है नहीं, मुंडी भी हलाओ भाई, चुपके भी हलाओ, परवाह नहीं चलता। याद है कि नहीं? चुपके क्या हलाना। कुरान में 2 सूरतें ऐसी हैं जिसे जाकर मदरसे में सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। इन 2 सूरतों की करामत ये है, सुनते हैं तो याद हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि इन मासूम बच्चों को भी ये सूरतें याद होंगी। एक सूरतुल फातिहा, दूसरा सूरतुल इखलास। सूरतुल इखलास के शान नुज़ूल में ये बात साफ है, ये सूरत जब अल्लाह ने नाजिल किया उसी वक्त ये ऑफ़र भी दे दिया कि ए मोहम्मद, जो आपका होगा उसके सीने में ये सूरा होगा, जो आपका होगा उसके सीने में ये सूरा होगा। आगे की अभी रिवायत है, सुनो। जो आपका होगा उसके सीने में ये सूरा होगा, जिसके सीने में ये सूरा होगा उसकी तौहीद की खुद मैं गवाही दूंगा। अल्लाह की पूरी तौहीद को अल्लाह ताला ने इस एक सूरत के अंदर दाखिल कर दिया है, इस एक सूरत के अंदर दाखिल कर दिया। अल्लाह कौन है, कैसा है, कितने ही, सब आ गई।
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। पैगंबर ज़ुबान तुम्हारी होगी, कलाम हमारा होगा, रिसालत तुम्हारी होगी, वहदानियत हमारी होगी, आवाज़ तुम्हारी होगी, पैगाम हमारा होगा। क्यों अल्लाह ने कहा डायरेक्ट हमको? तफसीर में आती है बात। औकाफ ही का उन्मान चल रहा है। अकरम आजकल तकरीरों पे भी डाउट हो रहा है, यही तो दर्द हो रहा है। लोगों को खुश करने के लिए तकरीर कर रहे हैं, लुटा रही है ना कौम, उलमा पढ़ रहे हैं। मामूली नीके पड़ा को अच्छे तोहफे देने की ताकत नहीं है। माफ फरमाए, नाराज ना हो, है हकीकत। फिर कहते हैं कौम को खुश करने के लिए खदमों पे निछावर कर रही है ना कौम। क्यों ऐसे लोगों की जुबान खुदा बंद नहीं करता? समझ में नहीं आती बात। शायद मोहलत मिल रही है ऐसे कम ज़र्फ़ों को। पता नहीं कि किस माँ के गोश्त से पैदा होते हैं ऐसे बच्चे। खून पाक भी हो कि नापाक हो, अल्लाह जानता है, मैं क्या फतवा दूँ। दोस्तियां करना हमको भी आता है, कव्वे पकड़ना हमको भी आता है, दुम पकड़ना हमको भी आता है, लेकिन याद रखो इल्म और ज़मीर बेचकर हमने कभी सौदा नहीं किया। भूखे रह जाएंगे लेकिन इल्म और ज़मीर का सौदा नहीं करेंगे। ये सबक हमको कुरान से मिला, ये सबक हमको हदीस से मिला, ये सबक हमको रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला, ये सबक हमको अस्हाबे रसूल से मिला, ये सबक हमको मुफस्सिरीन से मिला, ये सबक हमको मुहद्दिसीन से मिला, ये सबक हमको औलिया से मिला है। हमको दुम पकड़ना नहीं आता। ऐसे वैसे लोगों की तरह अगर हम दुम पकड़ आज पोजीशन बज़ाहिर कुछ और होती, हमारी पोजीशन बता रही है हम दुम पकड़ते नहीं, सर भी पकड़ते नहीं, कुरान पकड़ते हैं, हदीस पकड़ते। तुमको क्या राजी करे? साफ फेस टू फेस आइंदा जुम्मा ना पड़े, कोई फर्क नहीं। तुम्हारी तादाद पर मस्जिद में तनख्वाह नहीं मिलती हमको। सलामत रखे हमारी मस्जिद के जिम्मेदारों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। ताक़रातों का मजमा कम हुआ, एक लफ्ज़ नहीं। फ़ायदा देखते हैं हम, तादाद नहीं देखते। फ़ायदा देखते, तादाद नहीं देखते। इल्म और ज़मीर हम कभी बेचते नहीं है। हुआ तो हुआ, नहीं तो हवा। तुम रहोगे तुम्हारे माँ के लाल, हमारे भी लाल होना ज़रूरी नहीं है। जिसको खुदा इस मकाम पर खड़ा कर देता है वो किसी के पीछे बैठना उसके इल्म का सौदा होने के बराबर होता है। एक वाक़या सुनेंगे? अरे औक़ाफ़ बोलना है ना, मोदी जी भी खुश होते होंगे, ऐसे ही मुज़म्मिल साहब ज़रा इधर उधर जाते रहे, अमित शाह तो और भी खुश होता रहेगा। उनको क्या मालूम है हम कहीं भी जाए वहीं आते हैं जहां शुरू करते हैं सफ़र। हम कहीं भी जाए वहीं आते हैं जहां से हमारा सफ़र शुरू होता है। बात आती है तो ज़रूर हम हर बात को बयान कर देते। ज़मीर कभी बेचना नहीं, याद रखो। सूखी रोटी खा लेना, इज्जत की सूखी रोटी बेहतर है जिल्लत की बिरयानी से। इज्जत का काटन का कपड़ा बेहतर है जिल्लत के रेशम से।
इज्जत की टू व्हीलर बेहतर है जिल्लत की हवाओं में उड़ने वाली सवारियों से। माहौल इज्जत की जमानत नहीं, हल्का इज्जत की जमानत नहीं, व्यूअर्स इज्जत की जमानत नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। एक मरतबा शाबाद गया था गुलबर्गा के करीब, असल वाक़या छोड़कर एक वाक़या बोल रहा हूँ, अल्लाह फैसले बड़े अजीब करते हैं। शाबाद में एक ज़बरदस्त जलसा जिसमें कसीर तादाद में उलमा आए थे, तकरीबन 200-300 उलमा आए थे। उस शहर के और उस मस्जिद के करीब एक गरीब आदमी था जिसे लोग उतना रिस्पांस नहीं देते थे, लेकिन वो जिस किसी का भी जनाजा होता तो ज़रूर जनाजे में शरीक हो जाता था। ये जनाजा नहीं छोड़ता था वो। लोगों ने उससे पूछा, हर जनाजे में आप रहते ना? उसने कहा कि मैं गरीब, गैर मारूफ, कोई पहचान नहीं, दरवाजे पे बैठने वाला, लोगों की खैरात पे पलने वाला, मैं इसलिए शरीक हो जाता हूँ। मेरा जनाजा होगा तो क्या होगा पता नहीं। हुआ ऐसा, जिस दिन जलसा हुआ उसी दिन उसका इंतकाल हुआ। अल्लाह ने फैसला क्या किया, आम लोगों के जलसों में आम लोग होते हैं, ये तो अल्लाह का वली था जिसके जनाजे में 200 से ज़्यादा उलमा थे। ये है इज्जत, ये है इज्जत। जहां तलाश करना इज्जत है वहां तलाश नहीं करते अहमक। चावल के दुकान में चावल खरीदने वाला अक्लमंद होता है, तेल के दुकान में तेल का खरीदार अक्लमंद होता है, आटे की दुकान में आटे का खरीदार अक्लमंद होता है, कपड़े के दुकान में कपड़े का खरीदार अक्लमंद होता है, जूते चप्पल की दुकान में जूते चप्पल का खरीदार अक्लमंद होता है। जहाँ चावल मिलता है वहाँ जूते खरीदने जाने और जाकर कहता है अच्छा ज़बरदस्त बाटा के 2 जोड़ी जूते दो, तो उन्हें उसकी मर्जी के जूते नहीं देखा, जो पहन कर है वो देगा। इज्जतें तलाश करो ईमान में, इज्जतें तलाश करो आमाल में, इज्जतें तलाश करो सुन्नतों में, इज्जतें तलाश करो हया में, इज्जतें तलाश करो शर्म में, इज्जतें तलाश करो हया में, इज्जतें तलाश करो अल्लाह के घर में खिदमत में, इज्जतें तलाश करो इन जगहों में, क्योंकि अल्लाह ने इज्जतों के खजाने इन चीज़ों और इन जगहों में छुपा कर रखा है। यहाँ छोड़कर दूसरी जगहों में वक्ती इज्जतें हासिल करने वाले मरने के बाद जलील नहीं होते, मरने से पहले वो वक्त ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। ज़माने के सामने क्या जलील, खुद के बीवी बच्चे और रिश्तेदार दोस्त अहबाब के निगाहों में जलील हो जाएंगे। पैगाम दे रहा हूं प्यारो, मोहब्बत करता हूं, कभी किसी की दौलत पर नजर नहीं। आज भी 2 व्हीलर और साइकिल पे फिरता हूं, बसों के कैबिन पे बैठकर आता हूं। किसी को खुश करना मकसद नहीं हमारा, अल्लाह को राजी करना है। ये पैगाम देता हूं, अल्लाह को राजी करके इज्जतें हासिल करो, नबी को खुश करके इज्जतें हासिल करो। होगा बादशाह मेरा दोस्त, पैसे और दौलत होंगे, एक दोस्ती की हद होती है, इसे इतना न तोलो कि इसके कदमों में, झोली में नहीं, इसके कदमों में मुझे अपनी इज्जतें कुर्बान करनी पड़े, इससे बेहतर है जहर खा के मर जाए। एक वाक़या सुनो, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जानते नहीं जानते,
बोलो भाई, शिवाजी नगर में ही नहीं। ये अंदाज हमें कई को इख्तियार करते बोले तो तुम्हें समझते ही सोचिए अंदाज। नहीं तो तुम्हें भी आ जाओ लखनऊ को, मैं भी चल जाता हूँ लखनऊ को, वहाँ फसी व बलीग बयान करेंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह शेखुल हदीस अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस, जिनकी किताब एक बुज़ुर्ग ने ख्वाब में देखा कि इमाम बुखारी की किताब को खुद नबी पढ़ते हुए। हालात इजाज़त नहीं देते, वरना हम अपने अकाबिर की सीरतें आपके सामने बयान करते। जब मौका मिल जाता है तो कुछ गोशे बयान कर देते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनका नाम मोहम्मद, मदरसों में पढ़ाते हैं। ये किताब जहाँ पढ़ाते हैं वो मदरसा छोटा नहीं बड़ा होता है। सनद और सर्टिफिकेट लेने के दर्जे और क्लास को जो पहुँचता है नहीं, उसे ये किताब पढ़ाते हैं। और ये किताब पढ़ाने वाला जो होता है वो मामूली भी नहीं होता, वो अपने ज़माने का शेखुल हदीस होता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह एक मरतबा इल्म के लिए सफ़र करे। किसके लिए? इल्म के लिए। उस ज़माने में इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं थी। 70-80 साल के भी हो जाते, मालूम होता कि फ़लाँ जगह पर हदीस है, तो उस उम्र में भी जाकर एक छोटे से 40-45 साल का कोई मुहद्दिस होता, उसके पास हदीस है। ये 70-80 साल का आदमी जाकर अदब के साथ बैठ जाता, सलाम अर्ज़ करता, कहता कि मालूम हुआ पैगंबर की एक हदीस आपके पास है, ज़रा मास सनद बयान कर दे, मैं उसे नोट कर लेता हूँ। फिर वो बयान करते। पूरी ज़िंदगी ये बड़ा बूढ़ा मुहद्दिस उस जवान को अपना उस्ताद मानता। वो ज़माना भी गया, अदब भी गया। बढ़ रहे झाड़ा बड़े सका, जानवर बड़े सका बढ़ रहे हैं। अदब नहीं, अखलाक नहीं, तमीज़ नहीं, तहजीब नहीं। ऐसे लोग हैं दुनिया में कुछ, जिनकी पैदाइश पर उनकी माँओं को भी शर्म आती है ऐसे। अल्लाह करे कि हम में से कोई ना रहे। ज़ोर से बोलो आमीन। तुम्हारे वास्ते दुआ दे रहा हूँ, मेरे वास्ते दुआ दे रहा हूँ। दुआ देना मेरा काम है, आमीन कहना तुम्हारा काम है। आमीन भी दुआ ही तो है, बल्कि दुआ करने वाला ज़रा मेहनत करता है, आमीन कहने वाला तो वो भी मेहनत नहीं करता। लेकिन दुआ करने वाले को जो मिलता है, आमीन कहने वाले को भी बराबर उतना ही मिलता है। सुभान अल्लाह। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हमने कितने आयत हम पढ़ा, मुझे जो मिला आमीन बोलकर पूरा पूरा उतना तुमने भी मिलेगा। सुभान अल्लाह। आमीन बोलने की जगह कभी आमीन न छोड़ना, क्योंकि जहाँ दुआ होती है वहाँ फरिश्ते बैठ जाते हैं। दुआ करने के लिए नहीं, दुआ पर आमीन कहने के लिए। फरिश्तों को दुआ की क्या ज़रूरत है? फरिश्ते सिर्फ नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, खौफ खुदाबंदी पर इस्तग़फ़ार करते हैं। 3 ही काम हैं उनके। वो उनको दुआ अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, हूरे आइन अता फरमा। उनको क्या ज़रूरत है? हूरे आइन हूरे गईन की क्या ज़रूरत है उनको? अल्लाह एक 5 करोड़ रुपए दे, उनको क्या ज़रूरत है? अल्लाह एक अच्छी सी कार दे, उनको क्या ज़रूरत है? फिर भी अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया इसलिए कि मेरे बंदे दुआ करेंगे तो तुम जाकर आमीन कहो। सुभान अल्लाह। प्यारे आका फरमाते हैं, फरिश्तों के आमीन के ऐन वक्त जिसकी आमीन मिल जाती है, अल्लाह ताला आमीन कहने वाले की मग़फ़िरत कर देते हैं।
अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम बुखारी इल्म हासिल करने के लिए निकले, 100 दीनार रख रहे। उस ज़माने में जेबा कम, कपड़े ज़्यादा। इस ज़माने में कपड़े कम, आधा तुम्हें बोल डाले। उस ज़माने में कपड़े ज़्यादा, जेबा कम। इस ज़माने में कपड़े कम, जेबा ज़्यादा। कहाँ जेबा ही, समझ में आई बात है। सी लेते थे, चोरी नहीं होना उनको, सी लेते थे, ऐसा सी लेते थे। कभी अंदर बेल्ट है नहीं तुम्हारी, उसे बोलते कमर बंद। क्या बोलते उसे? कमर बंद बोलते। कमर बंद कर लो, घाटी डाल लेते। इमाम बुखारी सफ़र में निकले इल्म हासिल करने के लिए, पानी की जहाज़ में बैठकर, कश्ती में बैठकर निकले, फुल कश्ती। बाजू एक आदमी बैठा था हज़रत ज़िक्र में ही, हदीस के गौर व फिक्र में ही। उनके पास ऐसे लैपटॉप भी नहीं, अभी क्या बोलते, कंप्यूटर भी नहीं, मोबाइल भी नहीं, किताबें भी कम थे। लेकिन फिर भी आज पूरे लैपटॉप में, कंप्यूटर में, लाइब्रेरियों में जो किताबें थी वो पूरी की पूरी तन्हा उनके दिमाग में थी। दिमाग में थी। गौर फिक्र करते थे, गौर फिक्र करते थे। कभी बैठो इंशाअल्लाह ताला, जलसे सीरत हज़रत इमाम बुखारी मुनक़िद करेंगे इंशाअल्लाह। आते बड़ा है, जुम्मे कुछ आते नहीं बराबर। कसम खाकर कहता हूँ अकरम, दिल चाहता है सफ़र में जब मैं मुताला करता हूँ, दिल चाहता है जब कोई चीज़ बाप अच्छी खाता है कहीं सफ़र में, इरादा कर लेता, अल्लाह मेरे बच्चे को मैं कब खिलाऊँ। तुम्हारे हक़ में इल्मी रिश्ते से हम भी तो तुम्हारे बाप हैं। जब कोई अच्छी बात पढ़ते हैं तो दिल चाहता है कि ये बात मैं आपको कब सुनाऊँ। ये मेरी नहीं, हर आलिम दीन की आदत होती है कि नहीं ना, नहीं ना, आते नहीं ना, आते नहीं ना। अब हजरत इमाम बुखारी हदीस पर गौर व फिक्र करते हुए बैठे हैं जहाज़ में। रावीयीन की तारीख़ जहन ही जहन के अंदर पढ़ रहे हैं, हदीसों को तरतीब दे रहे हैं। मुहद्दिस बनना मामूली बात नहीं है। मैं वो बातें कहाँ समझाऊँ जो आप समझ नहीं सकते। कम से कम अपने बच्चों को तो पढ़ाओ, अपने बच्चों को तो पढ़ाओ। बाजू वाला एक आदमी देखिए, हज़रत बैठेंगे, अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रही हज़रत? समरखंद जा रहा हूँ, एक गांव का नाम, शहर का नाम। अच्छा 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 अच्छा। क्या काम, बिजनेस? नहीं 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 नहीं, मालूम हुआ कि वहाँ मेरे नबी की कुछ अहादीस मुहद्दिसीन के पास है, वो लेने के लिए इतना लंबा सफ़र। आपको मालूम है एक हदीस के लिए एक मुहद्दिस ने 9000 किलोमीटर का सफ़र किया है। 9000 किलोमीटर का सफ़र करके गए, दरवाज़ा खिटखिटाया, मुहद्दिस से मुलाकात की, हदीस को लिया, शुक्रिया अदा करके वापस आ गए। मेज़बान ने कहा ठहर जाओ, कुछ खा ले पी ले। तो आने वाले मेहमान ने कहा मकसद हदीस लेना था, मैं इस खुलूस में फ़र्क आने नहीं देता। इतना लंबा सफ़र, हाँ, और वो गांव तो बड़ा महंगा है। हाँ कोई बात नहीं। बाजू वाले ने पूछा कुछ अखराजात के लिए पैसे रखे हैं? ये चौरान जो रहती हैं देखो, पक्के चौरान, बड़े मीठे मीठे बातें करते, उठा के ऊपर डाल लेने को। महबूब जनरल बोले तो बात को जनरली रखना,
बाज़ लोग हमें जनरल बोले तो शाला उड़े सका उड़ लेते हैं, उसका मैं जिम्मेदार तो नहीं हूँ, मैं जिम्मेदार तो नहीं हूँ। ये चौरान जो होती है देखो, शुरू में बड़े मीठे बातें करते हैं, फिर भी उतनी मीठी नहीं रहती। वो शहर तो बहुत महंगा है, वहाँ हर चीज़ महंगी है, इतना लंबा सफ़र है, अखराजात के लिए पैसे ही, असल में मालूम करना था इनके पास क्या है। ऐसे चौरा उस ज़माने में भी थे, और उस ज़माने के चौरा क्या औलादा इस ज़माने में भी, ये सिलसिला चलता है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इल्म में जितने गहरे थे, माहौल में उतने ही भोले थे। तवज्जो चाहता हूँ, इल्म में जितने गहरे थे, माहौल में उतने ही भोले थे। इमाम बुखारी ने कहा, हाँ मालूम हुआ मुझे बहुत महंगा शहर है, इसीलिए तो मैं मेरे साथ 100 दीनार लेके आया हूँ। भूल को बोल डाले, समझ में आ रहा है वाकई मामू? इसीलिए तो मैं 100 दीनार लेके आया हूँ, क्योंकि इमाम बुखारी के जो वालिद थे बहुत बड़े मालदार, विरासत में बहुत पैसा आया था इमाम बुखारी को। उन्होंने अपना पूरा बाप की विरासत में मिलने वाला पैसा इल्म के हासिल करने पर पूरा पैसा खर्च कर दिया। इतना खर्च कर दिया कि एक वक्त वो आया, लाखों दिरहम व दीनार के मालिक को दस्तरखान में एक रोटी खाने का पैसा तक न था। ये सिर्फ ज़मीर बेचने के बारे में बात आ रही है। कभी इल्म का, अपने ज़मीर का सौदा मत नहीं करना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भोले भोलेपन में बोल दिए क्या कि इसीलिए तो 100 दीनार लेके आया हूँ। फिर चोर हिफाजत से रखी, इमाम बुखारी बहुत हिफाजत से रखी हूँ, बोले वो भी सी को रखा हूँ। अब चोर पूछा कहीं बताओ, बराबर से यहीं का देख तुम्हें। इमाम बुखारी देख देख यहाँ रखेंगे। अब ये कपड़ा, इसके अंदर थैली, थैली के अंदर कितने दीनार, सब मालूम हो गया। खामोश बैठ गया इन्हें, ज़र्रा वक़्त 10-15 मिनट नहीं गया, पूरे जहाज़ में बमड़ियाँ मारने, मेरे 100 दीनार गुम हो गए, मेरे 100 दीनार गुम हो गए। लाल थैली उसकी, 100 दीनार गुम हो गए। इमाम बुखारी परेशान हो गए, अरे रे रे। अब जहाज़ का जो अमीर था, कैप्टन था, उससे कहने लगा तलाशी लो, मेरे 100 दीनार, मेरे पूरे सफ़र का खर्चा ये, मेरे बीवी बच्चों की आरज़ू है ये, ज़िंदगी भर की मेहनत है ये। जो बोलना था बोल लिया। अब तलाशी ले रहा है कैप्टन, दिखाओ हाथ। अब ऐसी मिशनरियाँ भी नहीं थे ना, हाथ हाथ फेरना था। सो वो एयरपोर्ट में मिशनरियाँ ही देखो, बड़ी मुसीबत का सफ़र है बाबा। बैग बताओ, तुम्हें बताओ बैग, तुम्हें बताओ। इमाम बुखारी परेशान हो गए, दीनार तो मेरे, लेकिन पूरा एड्रेस इन्हें मेरे से पहले बोल डालिया। तलाश करते करते मेरे पास आए तो क्या मुसीबत है ना। अब तलाशी चलते चलते इमाम बुखारी के पास भी आया। उन्हें कैप्टन, जहाज़ का चलाने वाले को नाखुदा कहते, आया। इमाम बुखारी से बताओ। इमाम बुखारी को भी चक्कर है, थैली मिली नहीं। पूरे जहाज़ की तलाशी हुई, थैली नहीं। इमाम बुखारी की भी तलाशी हुई, थैली नहीं। कैप्टन चोर को लेको भी आया नहीं, कहाँ गिराया कि कहाँ की गिरा दल का कोई हाथ चक्कर लेको, हमारा टाइम बर्बाद करा। बैठने का तो बैठ, नहीं तो डूब जा, उतर जा तो नहीं बोल सकते ना। कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सा चौराहा है, कौन सा हाईवे है, बैठने का तो बैठ, नहीं तो डूब जा। खामोश बैठ गया। उन्हें बैठ जाकर उन्हें परेशान होगा। तलाशी दूसरे के लिए नहीं मिली, जिनके पास थी उनकी भी लिए नहीं मिली। आखिर वो 100 दीनार कहाँ गए? 100 दीनार अब तुम लगा सूझ ले कहीं करामतन छुपा दिए हैं। हर जगह वलियाँ करामत नहीं दिखाते हैं।
जो उठे बैठे दिखाता ना उसे करामत भी नहीं बोलते, उसे जादू बोलते, नज़रबंद बोलते, मिस्मरिज्म बोलते हैं। ज़रूरत पर, इंतहा ज़रूरत पर अल्लाह के औलिया करामत दिखाते हैं। करामत की बात भी नहीं थी यहाँ पर। अब चोर परेशान होगा, कहाँ गए रहेंगे 100 दीनार। आखिर उन्होंने पूछा, हज़रत माफ़ कर लियो, गलती मेरी थी, लेकिन इतना तो बता दो हज़रत, वो 100 दीनार का ही। हज़रत बोले, प्यारे, जब तलाशी इधर से हुई, मेरे पास तलाश करने वाला आने से पहले मैंने उस 100 दीनार की थैली को पानी में डाल दिया। 100 दीनार तो लेके पानी में? हाँ डाल दिया। क्यों हजरत? आधे आधे बांट लेते, यानी तो मैं ही माफी मांग लेता। 100 दीनार को आपने गारत कर दिया। गारत नहीं किया, इल्म की हिफाजत किया। गारत नहीं किया, इल्म की हिफाजत किया। कैसे? तलाशी हो रही थी, बमड़ियाँ तो मारिया, एड्रेस भी बराबर बताया, गिनती भी बोलिया, थैली का कलर भी बोलिया। तलाश करते करते मेरे पास आता, दीनार मेरे रहकर भी तेरे साबित हो जाते। मैं बदनाम नहीं होता, मेरा इमामा बदनाम हो जाता, मेरी दाढ़ी बदनाम हो जाती, मेरा अबा बदनाम हो जाता, मेरा कबा बदनाम हो जाता, मेरा इल्म बदनाम हो जाता। पूरे जहाज़ वाले क्या कहते, सूरत देखे तो औलिया की है, काम चोरी का करते हैं। मैं अपने इल्म की हिफाजत के लिए दौलत के नुकसान को बर्दाश्त कर लिया। मैं ज़मीर का सौदा नहीं किया, इल्म का सौदा नहीं किया। दौलत गई तो गई, जिंदगी सलामत रही, मौका मिल जाए 100 नहीं 1000 दीनार कमा लूँ, एक मर्तबा इज्जत चले गई तो फिर वो इज्जत कमाना मुश्किल हो जाएगा। पैगाम देना चाहता हूँ, एक एक नौजवान से कहना चाहता हूँ, एक एक मर्द से कहना चाहता हूँ, पर्दानशी ख़वातीन जो बाद में बयान सुनेगी उनसे कहना चाहता हूँ, अपने ज़मीर को बेचकर, मान को सौदा करके, मर्यादा का सौदा करके ऐसे वैसे लोगों के दुम पकड़कर अपने मकाम का कभी सौदा नहीं करना। ऐसा ज़माना दुनिया में आ भी जाएगा जिस ज़माने में अवाम तो अवाम, खवास भी अपने ज़मीर का सौदा करेंगे, खवास भी अपने ज़मीर का सौदा करेंगे। अल्लाह का फजल है, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, सबकी हिफाजत फरमाए, हर किसी की हिफाजत फरमाए। हम किसी का समझौता नहीं करते, बात हक है, डंके की चोट में बोलते हैं, ये नहीं देखते अबू बकर की आल का है कि अबू जहल की औलाद का है। आपके सामने कौन है? वो साथी जो थे ना हमारे, जो दोस्ताना ताल्लुक था, इमामत पर हमला किए। हजरत इमामत करना कभी मुश्किल नहीं। हजरत लॉकडाउन में मुझे कर को मालूम होगा इमामत कितना आसान है बोलकर उनको बताना था ना, इमाम क्या होता है, इमामत क्या होती है, इमाम क्या होता है, इमामत क्या होती है, बताना था मुझे। मैंने कहा कि हाजी साहब आपने 2 साल इमामत की? जी। फजर पढ़ाई? जी। ज़ोहर असर मगरिब इशा? जी। ये तो सवाल मैं करया भी नहीं, उल्टा उन्होंने बोले तरावी भी पढ़ाया। एवढा तरावी कैसा पढ़ाया, जो सूरत थे वो रिपीट करे हजरत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बुरा नहीं समझे, ज़रा सूरह फातिहा पढ़कर सुना दूँ, कभी मौका मिल जाए तो मैं आपके पीछे पढ़ लूँ। अव्वल चढ़ाना, उसके बाद ऐनक दिखाना। अव्वल चढ़ाना, बाद में, अरे करीब तो क्यों दूर बैठे, अव्वल चढ़ाना, इधर आई, अव्वल चढ़ाना, बाद में आईना दिखाना। हाजी साहब कभी सूरह फातिहा पढ़ दो, कभी मौका मिल जाए तो पीछे नमाज पढ़ लो। ये 5 लोग चढ़ाए तो बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं, 5 लोग बहुत जल्दी। क्या जी, कितने खूबसूरत ही ना तो सवा को और एक मरतबा फेरन लवली लगा था।
अब उन्होंने पढ़े सूरह फातिहा, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा पढ़े। तो मैंने पूरे सूरह फातिहा को सुना। उसके बाद मैंने फतवा दिया कि हाजी साहब खामोश रह जाते, मसला वहाँ हल हो जाता। मुंह खोले, ज़मीन फैसले की जगह नहीं, फतवे की जगह है, आखिरत फैसले की जगह है। खामोश रह जाते, ये कहते कि हज़रत इमामत कोई मामूली बात नहीं हज़रत, ये मौली साहब का काम हज़रत। इमामत में मोहल्ले में करता था कि अपार्टमेंट में करता था कि इमामत के टेंशन से मुझे नींद नहीं आती थी हज़रत। ये इमामा कैसा उसको आतंकी हज़रत, ये तो भी बोलते थे तो बात राज की राज रह जाती। इमामत को हल्का समझा, उलमा के आला काम को हल्का समझा। अल्लाह ताला उसी वक्त उनके सामने उनका आईना दिखा दिया, ज़रिया मुझे बना दिया। मैंने कहा कि ज़रा सूरह फातिहा पढ़ के सुना दो हाजी साहब। अब उन्होंने सूरह फातिहा पढ़कर सुनाया। मैंने कहा कि खामोश रह जाते तो बहुत अच्छा था, आपने अब सूरह फातिहा पढ़कर सुनाया है तो मुझे फतवा देना पड़ेगा। 2 साल तक की आप भी नमाज़ें दोहराओ और जो आपके पीछे पड़े हैं उनसे भी कहो कि वो भी नमाज़ें दोहराए। ये एक हक था मेरा, 5 साल हो गए आज तक इस हक को सुनने के बाद उन्होंने हमारी खैरियत तक नहीं पूछी। हमें फ़र्क भी नहीं। हज़रत हमारी इमामत को जायज़ नहीं बोले ना, हमारे पीछे नमाज पढ़े सो आदमिया की नमाज नहीं हो वो बोलकर बोल डाले ना। बस बात ही ख़त्म, दोस्ती ख़त्म। एक मरतबा तो कसम का कर कहता हूँ, एक मरतबा तो ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एक मजलिस में आमना सामना हुआ, उन्होंने हमको सलाम नहीं किया, हम सलाम उनको किए, कम से कम जवाब तो दे देते, लेकिन उन्होंने हमारे सलाम का जवाब तक न दिया। ये क्यों? एक हक, एक हक कव्वे पकड़ते, खुश करते, आज वो मेरे जेब में होते, साथ होते। हमारे अपने मसाइल हम जानते हैं, हमारे से ज़्यादा हमारा अल्लाह जानता है। हम किसी को खुश करने के लिए या किसी को दुख पहुंचाने के लिए तकरीर नहीं करते। हम क्या किसी भी मस्जिद का इमाम नहीं करता, खतीब नहीं करता, जिनके सीनों में इल्म है वो नहीं करता, क्योंकि एक ज़माना आएगा, प्यारे आका फरमाते हैं कि इल्म रखने वालों की 2 किस्में हो जाएंगी। एक किस्म वो जिनके सीनों में इल्म होगा, एक किस्म वो जिनके कानों पे इल्म होगा। सीनों में जो इल्म होता है वो हक़ का दामन कभी छोड़ते नहीं, कांधों पे जो इल्म रखते हैं वो इल्म का भी सौदा कर लेते हैं। ऐसे लोगों को कुरान कहता है कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा, इनके पास जो इल्म है, ये इल्म उठा लेकर जो फिरते हैं, इनकी मिसाल उस गधे की तरह है जो गधा बोझ उठाकर फिरता है। ज़रा बड़े चेहरे नज़र आ जाए, ज़ुबान पे ताला पड़ जाता है, ज़रा कुर्सी नज़र आ जाए, ज़ुबान पे ताला पड़ जाता है, ओहदा नज़र आता है, ज़ुबान पे ताला पड़ जाता है, खौफ का माहौल हो, पनाह चाहने लगते हैं। ऐसी ज़िंदगी और ऐसे इल्म से कभी फ़ायदा नहीं पहुँचता। फ़ायदा तो उस वक्त पहुँचता है जब कोई अल्लाह का बंदा ज़ुबान खोलता है तो सिर्फ अल्लाह के लिए खोलता है। ज़ुबान खोलता है तो अल्लाह के लिए खोलता है। गर्ज वक्त काफ़ी ज़्यादा, मैं अधूरा छोड़ना नहीं चाहता मेरे मुक़द्दमे को भी। यहूदियों की एक जमात आई हज़रत उमर के पास, भूल गए नहीं? आकर कहने लगी अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारे कुरान में एक आयत है, एक सूरा है सूरतुल कहफ। कौन सा सूरा? पढ़ते रहो, ख़ास तौर पर जुमे को पढ़ो। इससे पहले भी बोले, आज भी बोल दो। दज्जाल बड़ा कि फिरौन बड़ा?
सूद को सवा कुछ बोलो परवाह नहीं। दज्जाल बड़ा रे बाबा, क्या महबूब, दज्जाल बड़ा कि नमरूद बड़ा? दज्जाल बड़ा। नबी ने अबू जहल से नहीं डराया, नबी ने दज्जाल से डराया। फर्क क्या है? अबू जहल जान का दुश्मन है, मार देता हूं मैं। दज्जाल है ना, ईमान का दुश्मन है। अंदर से ईमान को खराब करने का एक जबरदस्त हुनर उसके पास है। हमारे बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग ने किताब लिखी है, दज्जाल कौन, कब और कहां। जानते नहीं जानते? जिंदगी सलामत रही तो मेहदी अलैहिस्सलाम पर बात हो रही है, ईसा पर भी बात आएगी, तो दज्जाल पर भी बात आएगी। दज्जाल को भी बताना ना। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जुमे के दिन जो सूरह कहफ पढ़ता है उसकी ज़िंदगी में अगर दज्जाल भी आ जाए तो दज्जाल की दाल सूरह कहफ पढ़ने वाले पर नहीं चलेगी। सुभान अल्लाह। आओ जुमे के दिन आधा घंटा पहले आको मस्जिद में बैठो, पढ़ने को बैठ जाओ। नहीं तो जुमेरात के दिन रात को आधा, फिर जुमे के दिन फजर के बाद आधा, ये भी जायज़ है। नहीं तो जुमेरात के दिन मगरिब को ज़रा, इशा को ज़रा, फजर को ज़रा, ज़ोहर को ज़रा, असर को ज़रा 5 हिस्से बनाकर भी पढ़ सकते हैं। बहरहाल पढ़ो। दज्जाल जैसे दुश्मन की दाल नहीं गलती, दूसरे दुश्मनों का हिसाब क्या है? जिनको पढ़ना नहीं आता उनके लिए एक ऑफ़र देता हूँ, सुनो। पढ़ना सीखने तक कम से कम सूरह कहफ बुज़ुर्गों का, उलमाए हरम का, कुरान पाक ऑडियो में है नहीं, कम से कम वो डाल कर सुनो तो सही। वो मकाम नहीं, ये मकाम तो मिल जाएगा, क्योंकि कुरान पढ़ने पर भी सवाब है, कुरान सुनने पर भी सवाब है। पढ़ने पर भी अजर है, सुनने पर भी अजर है। पढ़ने पर भी असर है, सुनने पर भी असर है। कौन कौन अमल करेंगे? हाथ उठा। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह। जुमे को ज़रा जल्दी आ जाओ, खोल लेकर बैठ जाओ। सुनने भी मौका नहीं मिला तो कम से कम कुरान खोल कर देख ले को तो बैठ जाओ। ये आखिरी हद है। घरा में औरतां भी करो। अमीरुल मोमिनीन कुरान पाक में एक सूरा है सूरतुल कहफ। उस सूरत में हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का एक वाक़िया है। उमर ने कहा क्या है? उस वाक़िए में एक अंदर वाक़िया है कि मूसा व खिज़र हमारी ही बिरादरी के एक गांव को गए। गांव वालों ने उनकी मेहमान नवाजी नहीं की। एक वक्त का खाना नहीं खिलाया। फिर भी मूसा उस गांव की दीवार सही करके वापस आए। पूरे वाक़िए को कुरान ने बयान कर दिया। जब भी ये सूरा पढ़ा जाता है हमें शर्म आती है। हज़रत उमर ने पूछा करना क्या है? अरबी बताता हूँ, सुनो। हज़रत उमर को यहूदियों ने कहा कि क्या भी नहीं मूसा, कुरान में एक हर्फ है अबऊ। क्या हर्फ? ज़ोर से बोलो। अबऊ। अबऊ का माना मेहमान नवाजी नहीं करे। अलिफ बा वाउ अलिफ, अबऊ। क्या तर्जुमा? मेहमान नवाजी। पूरा जुमला बदलो बोलकर नहीं बोलते हमें, खाली अबऊ के बा के नुक्ते को निकाल कर ऊपर रखो और एक नुक्ता लगा दलो। अबऊ की जगह अतऊ हो जाता। समझ में आया? आया नहीं आया? नहीं आया। लिख को दिखाऊं? अब आइंदा से मैं बोर्ड भी लेकर आना।
अबऊ तर्जुमा मेहमान नवाजी नहीं करे, अच्छा नहीं लिखता। हमारे नबी को हमें एक वक्त का खाना नहीं खिलाए, कुरान बयान कर दिया। क्या भी करना नहीं अमीरुल मोमिनीन, वो बा के नुक्ते को निकाल को ऊपर रखो और एक नुक्ता लगा दलो। बा को ता बनाना का तो बचपन में हमें भी पढ़े, आप लोग भी पढ़े होंगे। बा को नीचे एक नुक्ता, ता को पेट में 2 नुक्ते, सा को पेट में 3 नुक्ते, ऐसा पढ़ते थे नहीं। काली बा को ता बनाने के लिए नीचे का नुक्ता ऊपर रखो और एक नुक्ता नीचे कर डालो। क्या होगा इससे? अबऊ की जगह अतऊ। अब क्या होगा? तर्जुमा बदल जाएगा। अबऊ बोले तो मेहमान नवाजी नहीं करे, अतऊ बोले तो मेहमान नवाजी करे। इतना कर डालो, तुम्हें क्या पूछते हैं कि वो। उमर ने कहा, पहला जवाब उमर ने दिया। पहली बात तो ये है, थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं, लेकिन ये उम्मत को मैं क्या जवाब दूं। दूसरी बात यह है कि ये कुरान किसी इंसान की ज़ुबान नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, ये कोई बदल नहीं सकता। अल्लाह ताला जैसे उतार दिया वैसे अल्लाह का कलाम है, इसकी हिफाजत लाजमी है। गर्ज मेरे दोस्तों, अमल को जानो, अमल पर अमल करो और उसकी हिफाजत भी करते रहो। दुनिया की कोई ताकत आपके अमल को या आपके अमल के इस्तिकामत को या आपकी हिफाजत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। देखो, एक नुक्ता बदलने के लिए इतनी बड़ी कौम हिम्मत न कर सकी। क्यों? पूरे सहाबा का अमल था कुरान पर, पूरे सहाबा जानते थे कुरान को, पूरे सहाबा ज़ाहिरी तौर पर हिफाजत भी करते थे कुरान पाक की। जब उम्मत हिफाजत करती है, जानती है और उस पर इस्तिकामत के साथ अमल करती है, दुनिया की कोई ताकत उस चीज़ की तरफ नज़र तक उठाकर देखने की हिम्मत नहीं रखती। आज हमारे आमाल, हमारे अहकाम, हमारे मसाइल, हमारे औखाफ सब दुश्मनों की निगाहों में क्यों आ गए? सब दुश्मनों की निगाहों में क्यों आ गए? आखिरी जुमला उन्वान बाकी है, सुनो, सब दुश्मनों की निगाहों में क्यों आ गए? पहली वजह क्या है? उन अहकामात को हम जानते नहीं, उन मसाइल को हम जानते नहीं। दूसरी वजह क्या है? उस पर हमारा अमल नहीं। तीसरी वजह क्या है? उन आमाल की हम हिफाजत नहीं करते। तो फिर दुश्मन मैदान में उतर कर आ गए हैं, पूरी ताकत के साथ उतर कर आए हैं, पूरी जुर्रत के साथ उतर कर आए हैं, पूरी तवानाई के साथ उतर कर आए हैं। लेकिन एक बात याद रखो, मखलूक की तमाम तर ताकतें जहाँ जाकर ख़त्म होती हैं, वहाँ खालिक की ताकत शुरू होती है। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह जद्दोजहद और बराबर दिफा का काम चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा औकाफ फिर से हमारे हवाले हो जाएगा। मेहनतें करने वाले तमाम उलमाए किराम के मेहनतों को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फ़रमाए, तहरीकों को कबूल फ़रमाए, सबको अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।